हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फंडामेंटल सीरीज़, जहां मैं स्लोली आपको बहुत सारे पैरामीटर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सो बने रहिए विथ मी और लास्ट तक हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स कवर करेंगे। यू विल बी इंडिपेंडेंट टू एनालाइज एनी बैलेंस शीट, टू एनालाइज एनी कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। सो लेट्स डिग इनटू इट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जीपीएम, ओपीएम, एनपीएम के बारे में। सो आपने मार्जिन्स को समझा, कैसे कैसे मार्जिन रिड्यूस होती है कंपनी के जो फाइनल एनपीएम तक आते आते। सो मैंने सोचा ये राइट टाइम है जब आपको मैं बैलेंस शीट में एक जर्नी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं इसको। सो आप उसमें देखोगे तो बहुत सारे चीज़ रहेगा, डिप्रिसिएशन होगा, ये वो COGS एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड ब्रेक थ्रू दीज पॉइंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम एक कंपनी का कोर बिजनेस से जनरेट होने वाला प्रॉफिट को बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ? सो इक्वल टू रेवेन्यू, बट रेवेन्यू तो आया बट माइनस, अब ब्रैकेट में हमें COGS को ऐड करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना है और डिप्रिसिएशन ऐड करना है। सो COGS मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बताता हूँ। प्रोडक्ट या सर्विस बनाने का जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको COGS बोलते हैं। सो ये कंपनी का एक कॉस्ट है जो रेवेन्यू से माइनस ही करना पड़ेगा हमें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तेल चाहिए, फलाना ढिकाना, रेंट, सैलरीज, मार्केटिंग, यूटिलिटीज़, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो डिप्रिसिएशन, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बाकी कंपनीज में बहुत हेवी मशीनरीज होती हैं। सो वो एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है, कार है, ये है, वो है। सो दैट्स फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएटिंग एसेट। सो उसको माइनस करना है। सो लेट्स गो बाय एग्जांपल एंड फॉर्मूला सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सपोज रेवेन्यू अगर 500 करोड़ है, COGS 250 करोड़ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 100 करोड़ है एंड डिप्रिसिएटिंग एसेट 20 करोड़ है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया? 500 माइनस, नाउ यू नीड टू ऐड 250 प्लस 100 प्लस 20। सो दैट विल बी आंसर विल बी 130 करोड़। ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें एक कंपनी का कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी का क्लियर पिक्चर देता है। अब इसमें से क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, जो एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा था। सो एडजस्टमेंट होता है इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले इसमें आपका अदर इनकम, इसको अदर इनकम को आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई अदर इनकम है इन्वेस्टमेंट से, रेंट से, कुछ भी से, तो वो ऐड करना होगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब जो भी आपने लोन लिया है तो वो डेब्ट क्लियर करने के लिए जो इंटरेस्ट आपको आ रहा है, जैसे होम के EMI पे, घर के EMI पे हमें जो EMI बैठता है वो, तो दैट एक्सपेंस यू हैव टू माइनस द सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड सब्ट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बहुत सारी कंपनी को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, जैसे लॉस ऑन फाइनेंशियल, लॉस ऑन कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो गया कंपनी को, पेनल्टीज़ हो गई, रेगुलेशन की वजह से कुछ पेनल्टीज़ हो गई, फाइन हो गई। सो और भी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस, तो ये सब आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ माइनस करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स गो इनटू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या आएगा? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 130 करोड़ और हमारा अदर इनकम आया 10 करोड़, इंटरेस्ट था मान लीजिए 5 करोड़ का, तो हम ये सब चीज़ प्लस माइनस करके 135 करोड़ का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 135 करोड़ का। ठीक है, सो अब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है, कोर ऑपरेशन कितना कमा रही है, ये तो हम समझ गए। पीबीटी एक ब्रॉडर पिक्चर देता है, फाइनेंसिंग और नॉन ऑपरेटिंग फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है। हो सकता है आपका रेंट इनकम और ये कुछ ज़्यादा हो तो मे बी प्रॉफिट वो आपका इंक्रीज हो सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ऑपरेटिंग इनकम से ज़्यादा आपका कुछ अदर इनकम आया हो, आपने कुछ सेल किया हो कंपनी का, कुछ एसेट, तो वो भी इसमें ऐड होगा। सो दैट्स इट। तो और इन्वेस्टर के लिए दोनों मैट्रिक बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी का डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे, यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स नाउ slowly एंड वी विल dig into many more metrics in near future in coming videos. So do like, subscribe and be with me. Thank you for watching.